हेलो गाइस, आज हम पेटीएम के स्टॉक मार्केट को एनालाइज करने वाले हैं। अगर पेटीएम के हम करंट वैल्यू की बात करी जाए तो करंट वैल्यू उसकी 466 के आसपास है। अगर मैं परफेक्टली पूरी एक वैल्यू बताऊं तो 465.20 वैल्यू है। और अगर मैं उसकी एक साल की हाई वैल्यू एंड लो वैल्यू की बात करती हूँ तो उसकी वैल्यू है 1832, जो कि हाई वैल्यू है एक साल की 1832 रुपीज। एंड लो प्राइस की बात करती हूँ तो उसकी वैल्यू है 432.35 उसकी एक साल की लो प्राइस है। अगर कंपनी को मैं पूरी तरह से एनालाइज करती हूँ तो कंपनी का मैं एनालाइज करने टाइम मैं देखती हूँ कि कंपनी की मार्केट कैप वैल्यू 31,000 करोड़ है एंड इंटरप्राइज वैल्यू 26 करोड़ है। एंड नंबर्स ऑफ शेयर्स, कंपनी के नंबर्स ऑफ शेयर्स की वैल्यू की बात करती हूँ तो 64.92 करोड़ के आसपास है, रुपीस के करोड़ के आसपास है। एंड पी रेशो की बात करती हूँ तो 0 है। एंड पीबी रेशो की बात करती हूँ कंपनी की तो 2.28 इसकी पीबी रेशो है। एंड कंपनी की फेस वैल्यू, मतलब कि कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू की बात करती हूँ तो 1 रुपीज है। एंड कंपनी की डिविडेंड रेशो परसेंट की बात करती हूँ तो 0% है, जो कि बिल्कुल ही सही नहीं है। एंड बुक वैल्यू की बात करती हूँ कंपनी की तो मैं बुक वैल्यू को कंपनी की बात कर तो उसकी प्राइस 204 रुपीज के लगभग है। एंड अगर कंपनी की कैश की बात करती हूँ कि मतलब कंपनी के पास कितना कैश है उसकी बात अगर मैं करती हूँ तो उसकी वैल्यू 4900 करोड़ के आसपास है। और अगर कंपनी की डेप्ट, इट मीन्स कि उसके पास कितना लोन है, कितने का लोन है, क्या है वो, बिल 0 करोड़ है, मतलब कि कुछ भी नहीं है। अगर मैं प्रमोटर होल्डिंग की बात करूँ तो उसके उनके भी पास कोई भी प्रमोटर होल्डिंग, शेयर होल्डिंग बिल्कुल ही नहीं है, प्रमोटर के पास 0% है। एंड ईपीएस की बात करी जाए, ईपीएस की बात करी जाए तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में है, मतलब कि माइनस नेगेटिव 441.37 रुपीज है। एंड सेल्स ग्रोथ की बात करी जाए तो 0 है। एंड आरओई की बात करें तो बिल कुछ भी नहीं है, कोई भी रेशो में है ही नहीं। एंड अगर मैं एक प्रॉपरली इसको एनालाइज करने के बाद एक कंपनी को एनालाइज करने के बाद अगर करती हूँ तो कंपनी की वैल्यूएशन रेट ठीक ठाक है। एंड फाइनेंशियल रेट मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। एंड इफिशिएंसी तो बिल्कुल ही नहीं है। और मालिकाना हक तो बिल्कुल भी मुझे जो उसका मालिकाना स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही मुझे उतना सही नहीं लगा। इतने तक वीडियो देखने तक आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करें एंड हमारे चैनल बनिया बाबा को सब्सक्राइब करें। अब वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कंपनी के बारे में आगे जानते हैं। और अब हम बात करते हैं कंपनी की प्राइस चार्ट एंड पी चार्ट और पीवी चार्ट की बात। अगर कंपनी की प्राइस चार्ट की बात करी जाए तो कंपनी की प्राइस चार्ट अपवर्ड से डाउनवर्ड की जा रही है, अपवर्ड से डाउनवर्ड की। और चूंकि आप समझ सकते ही हैं कि क्या ही कंक्लूजन निकलेगा। एंड पी चार्ट की बात करी जाए तो वो तो वैल्यू बिल्कुल ही 0 है। एंड पीवी चार्ट की बात करी जाए तो वो भी अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है, वो अभी तक भी डाउनवर्ड की तरफ ही जा रही है। एंड अगर कंपनी को रेशो की बात करी जाए तो सेल्स ग्रोथ कंपनी की ग्रोथ की रेशो की बात करी जाए तो वो डाउनवर्ड से अपवर्ड की ओर जा रही है, जो कि ठीक बात, अच्छी बात है। एंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करी जाए तो वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की जा रही है। आप देख सकते हैं कि नेगेटिव में बढ़ती जा रही है। एंड अगर आरओई की बात करी जाए तो वो अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जा रही है। एंड वो नेगेटिव में जा रही है। आरओसी की रेशो की बात करी जाए तो वो भी अपवर्ड से डाउनवर्ड की ओर जा रही है। एंड डेप्ट इक्विटी की बात करी जाए तो कंपनी की 0 है। एंड प्राइस टू कैश फ्लो की बात करी जाए तो वो भी नेगेटिव में है, मतलब कि नेगेटिव 22.91 है। एंड इंटरेस्ट कवर रेशो की बात करी जाए तो वो 0 है। एंड सीएफओ की बात करी जाए तो वो भी वैल्यू 0 है। अगर हम आगे और बढ़ते जाते हैं और देखते हैं, अब कंपनी के हम शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रमोटर की प्लेज वैल्यू कितनी है।
मतलब कि कंपनी के प्लेज, मतलब कंपनी के पास कितने, कंपनी के प्रमोटर्स ने कितनी वो गिरवी रखी है, क्या गिरवी रखा है, वो कितनी वेल परसेंट है। तो अगर हम कंपनी की प्रीवियस ईयर एंड करंट ईयर को पूरा एनालाइज करते हैं तो हम पाते हैं कि कंपनी के ना तो प्रीवियस ईयर कोई प्लेज था और ना ही करंटली ईयर में कोई प्लेज है। और अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग कि कितनों ने क्या क्या रखा है, कि मतलब कि डीआई ने कितना शेयर होल्डर रखा है, पब्लिक ने कितना, एफआई ने कितना और प्रमोटर ने कितना और अदर्स ने कितना। अगर डीआई की बात करी जाए तो उन्होंने 72.81% शेयर होल्डिंग रखी है एंड पब्लिक ने 21.41% उन्होंने शेयर होल्डिंग रखी है। एफआई की बात करी जाए तो 5.77% उन्होंने शेयर होल्डिंग रखी है, प्रमोटर ने 0% एंड अदर्स ने भी 0%। अगर हम कंपनी की स्ट्रेंथ एंड लिमिटेशन को देखी जाए तो कंपनी की जो डेप्थ है वो डिक्रीज की वे में है, मतलब डिक्रीज हो रही है। एंड कंपनी की वर्चुअल डेप्थ है, जो है वर्चुअली डेप्थ वो बिल्कुल ही फ्री है, मतलब है ही नहीं बिल्कुल ही। एंड इसकी इफिशिएंसी, कैश कन्वर्जन वो भी ठीक है बट उतनी बढ़िया नहीं लगी मुझे। तो कंपनी की लिमिटेशन की बात करी जाए तो लिमिटेशन बहुत ज्यादा है कंपनी में। इसकी रेवेन्यू ग्रोथ भी उतनी 3 साल में अच्छी नहीं है, आरओई ग्रोथ भी उतनी 3 साल में अच्छी नहीं है, आरओसी की ग्रोथ भी 3 साल में अच्छी नहीं थी, कैश फ्लो भी नेगेटिव में है, एंड अगर हम क्वार्टरली रिजल्ट, कंपनी की क्वार्टरली रिजल्ट एंड नेट सेल इन सब की वैल्यू को देखा जाए तो क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी की नेट सेल वैल्यू जून 2020 में 1245 रुपीस थी, मतलब कि 1300 तक कुछ थी। एंड अगर सितंबर 2022 में देखा जाए तो 100 के आसपास है, जो कि बड़ी है, जो कि अच्छी बात है। एंड अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करी जाए तो वो नेगेटिव में थी, 628 नेगेटिव में जून 2020 तक, एंड कम हुई है माइनस नेगेटिव 588 जो कि सितंबर 2020 तक की वैल्यू, जो कि कम हुई है प्रीवियस क्वार्टरली रिजल्ट से। एंड अगर कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस के डाटा को, पूरी टेबल को अगर हम एनालाइज करते हैं तो उसमें देखते हैं कि कंपनी की नेट सेल्स प्रीवियस ईयर 2666 थी एंड करंटली ईयर 3890.7 है, जो कि लगभग 4000 के आसपास है, जो कि अच्छी ग्रोथ हुई है नेट सेल में। एंड नेट प्रॉफिट की अगर बात करी जाए तो वो नेगेटिव में है दोनों वैल्यू, जो कि अच्छी बात नहीं है। एंड बैलेंस शीट की बात तो छोड़ दीजिए, एंड कैश फ्लो की बात करते हैं। कैश फ्लो में अगर हम इसकी नेट कैश फ्लो देखते हैं तो ये नेगेटिव में थी, बट मार्च इट मींस प्रीवियस ईयर नेगेटिव में थी, नेगेटिव 491.70 थी, बट अगर करेंटली ईयर की बात करी जाए तो उसकी वैल्यू 1300 के आसपास है, जो कि बहुत अच्छी बात है कैश फ्लो में। और अगर इस पूरे इस डाटा को एनालाइज करने के बाद एक प्रॉपर अपने अकॉर्डिंगली कंक्लूजन में निकलूं तो मैं इस शेयर को नहीं खरीदना प्रेफरेंस दूंगी। बट अगर आपको अपने अकॉर्डिंगली आपको फिर से इस डाटा को पूरा एनालाइज करना चाहिए एंड उसके बाद एक बेस्ट कंक्लूजन में निकलना चाहिए, कि मतलब कि अगर आपको ये एनालाइज करने के बाद आपको अच्छी लगे तो आप इसे खरीदें, अगर नहीं अच्छी लगे तो मत खरीदिए। एंड पूरी वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।